एक और देरीना मसला, बदीन की अवाम, उनका पीने का साफ पानी और उनका ज़राई इस्तेमाल के लिए जो उनका बुनियादी हक है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ज़राअत के जिस्म में खून की अहमियत रखने वाला ये पानी यहाँ पर बाकायदा एहतजाजी सूरत हाल एक तवील अरसे से चल रही है। ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि शायद ये चीज़ें आप तक पहुँचती नहीं हैं, क्योंकि मैं खुशगुमानी पालना चाहता हूँ कि मामलात आपके पास पहुँचे और कैसे हो सकता है आप उसको हल ना करें। ये मैं जिस सनी गुनीस को कहा जाता है इसमें खड़ा हुआ हूँ, और ये बेसिकली यहाँ की बेहतरीन वाटर रिसोर्स था यहाँ की ज़राअत के लिए। यहाँ पर प्यास बुझाने के लिए सेहतमंद पीने का साफ पानी इधर से मिलता था, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल खुश्क साली वाले हालात हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि इनका पानी चुरा कर सक्खर बैराज को दे दिया जाता है, जिसके नतीजे में सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इनको प्यासा मारा जाता है और मुख्तलिफ दूसरे अजला को इनका पानी बांट दिया जाता है। उससे भी बड़ी अजियत की बात बताऊं कि सियासी पैंतरा इतना बदबख्ती वाला यह खेला गया है कि ये वाटर स्ट्रीम लाइन जो है ड्राई पड़ी थी। इलेक्शन के दिनों में चंद रोज के लिए यहाँ पानी छोड़ा गया और यहाँ के जिम्मेदारों से, यहाँ के एग्रेरियन से जो उम्मीद और ट्रक की बत्ती दिखाई गई, जिसके पीछे इनको लगा दिया गया कि ये आया इलेक्शन, ये 2 वोट और उसके बाद ये गया सारा पानी, और उसके बाद फिर से इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ पर ये बदबख्ती है। यहाँ के लोगों का क्या मानना है, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी जुबानी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बदीन में एक तहरीकी सूरत हाल है इस ज़िम्न में कि ये जो ज़रखेज़ ज़मीन है इसको एक आइडियोलॉजी के तहत बंजर किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को प्यास से मारा जा रहा है। समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है हुजूर से? ठीक है। दुआ है। क्या अजाब आया भाई यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 साल से भी ज़्यादा अरसे में हमारा पानी चुराया गया। और पहले थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूं, यहाँ की एरिया की, ये जो एरिया है या जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये बहुत फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे जो प्रीवियसली जो गन्ना होता था, उगता था, तो अगर किसी ज़मींदार का 1000 मन आ जाए, यहाँ पे 2000 मन तक, 1500 से 2000 या 2500 मन तक पर एकड़ गन्ना भरी ज़रखेज़ ज़मीनें थीं। ट्रक्स में गन्ना जाता था, 250 या 200-250 मन एक ट्रक लेती थी। ऐसी 7-8 ट्रक्स निकलती थी। लेकिन डाके डाले पे डाके डाले जा डाका डाला किसने? डाका डाला बाख्तियारात अथॉरिटीज़ ने डाला है। जो बड़े लोग हैं हमसे ऊपर, हम लोग हैं टेल रिपेरियंस, तो पहला हक है जो टेल पे बसने वाला कैनाल है, उनको पानी दिया जाता है। आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका कोटा बनता है पानी? बिल्कुल कोटा तो बनता है हमारे। वो जाता कहाँ है? ऊपर वाले ले जाते हैं सक्खर बैराज में। इसीलिए जाता है कि ये अकरम वाह पे हम लोग, ये अकरम वाह से सारी निकलती है। अकरम वाह कोई अर्ली 50s में बना और उसकी 5 लाख ऊपर से एकड़ से ऊपर उसकी एरिया थी। उसके लिए अकरम वाह से वो बिल्कुल कवर्ड या क्लोज कैनाल कह लें, वो था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपका पानी कोटड़ी बैराज में जाना चाहिए था। आपका पानी सक्खर बैराज में कैसे जाता है? क्योंकि सक्खर बैराज तो आपको पानी दे ही नहीं सकता। आपका तो पानी था कोटड़ी बैराज में, जब वहाँ जा ही नहीं रहा तो वहाँ से लिया कैसे जाए? भाई देखें, अरसा का जो कानून है 191 का जो अकार्ड है अरसा का 91, हाँ, तो उसके मुताबिक इनको कोई भी इख्तियारात नहीं था कि हमारे अकरम वाह का कोटड़ी बैराज का पानी शिफ्ट करके रोड़ी कैनाल और सक्खर बैराजों के ज़मीनों को देना था। इसने क्या किया कि हमारे कोटड़ी बैराज अकरम वाह के इन कड्डन गोल शादी लार्ज और गाजा सब डिवीज़न और काजा सब डिवीज़न, ये 4 सब डिवीज़न बने हुए हैं हमारे अकरम वाह के। हमारा सारे का सारा पानी जो है वो 1.5 लाख एकड़ ज़मीन का पानी, 2 लाख एकड़ का पानी जो है इसने शिफ्ट कर दिया है। ये इसने कहा है कि भाई सीएम सिंधु को ये पावर बनाया है। ये 20-25 सालों से 30 सालों से ये हमारा पानी लेते गए देते गए, ये सिफारिशों पे लेते गए देते गए। पंजाबी की एक मुहावरा है, अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ देने, कि अंधी जो है वो पीस रही है और पीस के आटा निकाल कर साइड पे रख रही है। अब उसको तो नजर नहीं आता, तो कुत्ता आता है वो उसमें से चाट के चला जाता है। भाई ज्यादती,
बराए करम ज्यादती ना करें। हमारे नुमाइंदा भी नियो न्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा भाई, क्या इन लोगों का पानी पर हक नहीं है? हम एक एग्रेरियन कंट्री है, हमारे पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है एग्रीकल्चर का, इसके बावजूद ये वीरान बंजर पड़ी हुई है, ज़मीनें बेकार हो रही हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये सारा जो है हमारे जो हुक्मरान तबका है जो तो आप लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, यहाँ तो 5 साल से लेकर तहरीकें चल रही हैं, कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये गलत हो रहा है, ये नाजायज़ है। आपको मैं बताऊं कि जैसे आपको इन्होंने बताया अकरम के ऊपर अभी अगर आप जाके देखेंगे तो 200 से 250 जो है गैर कानूनी पंप स्टेशन बने हुए हैं। गैर कानूनी और गवर्नमेंट के प्रेमिसेस, गवर्नमेंट के प्रेमिसेस में। और गवर्नमेंट अंधी है, नजर नहीं आता, बेरी है, सुनता नहीं है, गूंगी है, बोला नहीं जाता, क्या है? जिनकी गवर्नमेंट है उन्हीं की ज़मीनें आबाद हो रही। चीफ इंजीनियर भी उनका अपना है। अब आप मुझे बताएं कि इनको इंसाफ कौन देगा? एक वो मिसाल है कि भाई खुरा, वो कुत्तों से खोजी खुरा निकालते हैं ना, तो भाई खुरा इधर घुस गया है, या तो अब इसको भरो या इस खुरे को आगे चलाओ, या अब आप पे बर्डन है, इसको देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे, यकीन माने इन रीजन्स में कोई मीडिया आके बात नहीं करता। अब ये चीजें आप तक हैं, इसके बाद ये हुज्जत तमाम हो गई है, लिहाजा जो करना है अभी करना है, नहीं तो यकीन मानिएगा ये शायद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन याद रखें कि ये लोग गवाह बन के अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप चेक करें कितनी आबादी है जिस बदीन की, 22 लाख। तो 22 लाख को मल्टीप्लाई बाय 3 जनरेशंस कर लें, इतना गवाह जा चुका है आगे। और ये पिछले 10-12 साल के गवाह अलग हैं, किस किस की गवाही को झुठला लेंगे। जिस हैंडपंप पे मैं खड़ा हूं, ये इस पूरे रीजन का वाहिद हैंडपंप है जहां पर मीठा पानी आता है, और इर्द गिर्द मौजूद 7-8 देहात सब जो हैं, उनको अगर पानी की जरूरत होगी तो उन्होंने इस हैंडपंप पे आना है। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही कह रहे बिल्कुल। ये सब लोग यहाँ से भरेगा पानी? जी जी हाँ जी, यहाँ से पानी भरते हैं। पानी सारे एरिया में जो है ना, जर का पानी जो कड़वा है, हाँ, तो इधर आते हैं भरते हैं, ये गाड़ियों गाड़ी पे आते हैं, खोदों पे आते हैं, पानी भर के इधर से ले जाते हैं। ये इसीलिए मीठा है क्योंकि नहर साथ में कभी कभी पानी आता है, कभी कभी जो इस अभी तो नहर भी सूखा पड़ा है। अभी तो सूखा, जितना ज़्यादा सूखा होगा तो फिर तो समझो ये भी खारा हो जाएगा। अच्छा, अगर पानी नहर में ना आया तो ये भी ये हो जाए ना, बिल्कुल। जितना टाइम लगता है फिर खारा हो जाता है। 2 महीने में पानी अगर इसमें नहीं आया ना तो फिर ये भी खारा हो जाएगा। इसे कहते हैं वाटर टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन जब तक इसका वाटर टेबल मैनेज नहीं होगा भाई, इसको दोबारा पानी रिफिल नहीं करेगा, नीचे जेरे जमीन पानी रिचार्ज नहीं होगा, तो भाई ये भी खारा हो जाएगा। ये उस बेल्ट पर जितने नलके लगे हुए वो सब खारे हैं। ये वाहिद नलका है, और अगर मेरे ख्याल से और महीना यहाँ पानी नहीं आता तो ये भी खारा हो जाएगा, और उसके बाद इनको वेट करना पड़ेगा कि या तो बारिशें हों, और बारिशें यहाँ होती नहीं है, और चूंकि बारिशें नहीं होती तो फिर वही बदकिस्मती के जब सैलाब आएगा तब ये नलके जो है इनके पानी वाटर टेबल रिचार्ज होंगे, और इनको अपना पीने का पानी लेने के लिए एक तूफान और मौत भरे सैलाब का सामना करना पड़ेगा। सादा सा काम है कि यार जो इनकी कैनाल साथ बंद पड़ी हुई है भाई, इसमें पानी आना चाहिए, जो इनका लीगल राइट है। अगर इनका लीगल राइट इतना है तो वो इतना मिले, अगर इतना है तो इतना मिले, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये जुगाड़ पे ही सब चल रहा है? बस ऐसे ही जुगाड़ तो चल रहा है। आपके यहाँ पर मरीजों की तादाद पता चला बहुत ज्यादा है, कैंसर पेशेंट्स, गुर्दों के मरीज, जोड़ों के मरीज। जो जेरे जमीन जो पानी आना ये कबड़ा आता है। ये पानी कौन बिल्ला पी गया आपका? ये तो पानी मीठा है, इसके ये मीठा है ना, बाकी तो सब खा रहे हैं। खारा है। वो यहाँ के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, और ये बेचारे अकेले लड़ रहे हैं। तो हमारा काम इनकी आवाज आगे तक पहुंचाना था। अब आपका काम ये देखना है कि अगर कोई कान बंद है तो भाई उसको खोलें, आंख अंधी है तो उसका इलाज कराए, जुबान गूंगी है तो उसको बोलने के काबिल बनवाएं, ताकि इन लोगों के लिए आसानी हो सके। बिकॉज आफ्टर ऑल यू पीपल आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैव गिवन देयर वोट टू यू, और उस वोट के बदले उनका हक है कि उनको उनकी बुनियादी सहूलियात मिले, और अगर नहीं मिलेंगी तो ये बेवफाई होगी। और अगर ये करने की जरूरत नहीं है तो आए दोबारा से आगाज करते हैं और दर्द कम करने और सहूलतें बांटने का सिस्टम शुरू करें।